चैप्टर 15 पॉल्यूशन एंड इट्स सोर्सेज का लेक्चर 2। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं, एयर पॉल्यूशन क्या है और वाटर पॉल्यूशन और उनके सोर्सेज। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड रेडिएशन पॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं सॉइल पॉल्यूशन क्या है। सॉइल पॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एट्सेट्रा। सॉइल में केमिकल्स मिक्स हो गई हो या फिर और बहुत से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जो बहुत हार्मफुल हो, रेडियो एक्टिव हो। ठीक है, ये जब सॉइल में मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगी। उसे हम क्या कहेंगे, सॉइल पॉल्यूशन। जैसे वाटर पॉल्यूशन, जब वाटर पॉल्यूट हो रहा था उसे वाटर पॉल्यूशन कह रहे हैं। एयर पॉल्यूशन, एयर में हार्मफुल गैसेस मिक्स हो रही हैं तो उसे एयर पॉल्यूशन कह रहे हैं। सेम वैसे ही है सॉइल पॉल्यूशन, जब सॉइल में बहुत से हार्मफुल मटेरियल्स सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, उसमें प्रेजेंट हो जाएंगे, क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा। सॉइल पॉल्यूट हो गई है, समझ में आया। These pollutants affect the plants and animals life। जो सॉइल पॉल्यूशन है, जिस पॉल्यूटेंट से हो रहा है, जो मटेरियल्स है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जिन मटेरियल से पॉल्यूशन हो रहा है उसे क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स जैसे केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब क्या है, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर, ये सब हार्मफुल चीज़ें हैं, पॉल्यूटेंट है। इससे क्या हो रहा है, प्लांट्स एनिमल्स लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। अफेक्ट किसे कर रहा है, प्लांट्स को, एनिमल्स लाइफ को भी कर रहा है, ह्यूमंस लाइफ को भी कर रहा है। ठीक है, सोर्सेज देखते हैं। पहला सोर्स है केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही है वो लैंड इंक्रीज नहीं हो रही, वो लैंड उतनी ही है। डे बाय डे पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उनके लिए एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। फूड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन्हें फूड भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन जो एग्रीकल्चर की लैंड है वो ज़्यादा नहीं है, वो उतनी ही है। इस वजह से जो फार्मर्स हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स जब यूज़ कर रहे हैं क्या होगा, जैसे ये लैंड है, इसमें क्रॉप्स हैं, ये क्रॉप्स हैं, इसमें फार्मर क्या कर रहे हैं, इसमें फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं। लैंड में, सॉइल में फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं जिससे वो प्लांट और ग्रो करे और ज़्यादा उसमें उसमें फ्रूट्स लगे, या फिर कोई वीट है, राइस है, ये सब में और ज़्यादा दाने हो और ज़्यादा प्रोडक्शन हो। इस वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, जब सॉइल में यूज़ किए, प्लांट्स में यूज़ किए, तो किस में मिक्स हो गया, सॉइल में मिक्स हो गया। इससे सॉइल क्या हो गई, पॉल्यूट हो गई, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। फर्टिलाइज़र से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है और ह्यूमन लाइफ के लिए भी हार्मफुल है ये फर्टिलाइजर्स। क्योंकि फर्टिलाइजर्स बहुत ढेर सारे ऐसे केमिकल से बनते हैं जो लिविंग बीइंग्स के लिए हार्मफुल है। समझ में आया। अब देखते हैं इसे केमिकल फर्टिलाइजर से कैसे। विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम द सेम एग्रीकल्चर एरिया। क्या है, डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड उतनी ही है, तो क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर की हेल्प से उसी सेम लैंड में फर्टिलाइजर का यूज़ करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। ऑल फर्टिलाइजर्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकल से बन रहे हैं। कौन कौन से केमिकल्स, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी हेल्प से फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है,
ये समझ में आया? क्या है सॉइल पोल्यूशन? क्या है? जब प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ये सब जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं, केमिकल्स है, ये सब क्या है, सॉइल में मिक्स हो रहा है, सॉइल में मिक्स हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है, इससे सॉइल पोल्यूट हो रही है। यही क्या है, सॉइल पोल्यूशन है। इससे प्लांट लाइफ को भी इफेक्ट हो रहा है, एनिमल्स लाइफ को भी, ह्यूमन लाइफ को भी इफेक्ट पड़ रहा है। सोर्सेस क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल से बन रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये सब ऐसे केमिकल्स हैं जो सॉइल के लिए या फिर जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए काफ़ी हार्मफुल है। ये समझ में आया? आप इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं इसके। दूसरा सोर्स क्या है? इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये देखिए, पहले ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो भी फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे थे, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। वो फर्टिलाइजर्स, वो केमिकल्स जब लैंड में, सॉइल में मिक्स होंगे तब क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। जो फर्टिलिटी है वो और कम हो जाएगी सॉइल की, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी किल हो रहे हैं। ठीक है? क्या हो रहा है, जो टॉक्सिक फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स है, इसमें सॉइल में मिक्स हो जाएगा, उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो रही है। ठीक है? दूसरा सोर्स क्या है? इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या है? ऐसे केमिकल्स जो क्रॉप में जो इंसेक्ट हैं उन्हें किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं फार्मर्स। और पेस्टिसाइड्स, पेस्ट्स को किल करने के लिए। पेस्ट क्या है? पेस्ट ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जिनका कोई भी काम नहीं है, जैसे ग्रास वगैरह है, ये सब क्या है, इनका कोई काम नहीं है, इस वजह से उनमें पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं फार्मर। ये केमिकल है जिससे अनवांटेड प्लांट्स किल हो रहे हैं। ठीक है? पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स विच कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। कुछ पेस्ट होते हैं, कुछ ग्रास होती हैं ऐसी जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रही है, या फिर इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंसेक्ट्स क्या कर रहे हैं, उसमें जो फल लगे हुए हैं, उस क्रॉप्स में जो भी दाने हैं, अनाज है, उसे क्या कर रहे हैं, उसे खा ले रहे हैं। इंसेक्ट्स ईट कर रहे हैं, इस वजह से क्या होगा, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पेस्ट्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं है, जैसे ग्रास है, बहुत बड़ी बड़ी ग्रास, यहाँ पर कोई क्रॉप लगी हुई है, कोई क्रॉप का पेड़ है और यहाँ पर बहुत ढेर सारे ग्रास है, काफ़ी बड़ी बड़ी, तो जो भी सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लिए जा रहे हैं वो ग्रास ले लेंगी, काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, तो इनको, ये जो क्रॉप्स के प्लांट हैं, इन्हें बढ़ने में प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इस वजह से पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड को यूज़ कर रहे हैं फार्मर। प्लांट पैथोजेंस एंड वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग केमिकल्स। प्लांट पैथोजेंस क्या है, ऐसे जो प्लांट में डिसीज़ हो रही है, बहुत से प्लांट हैं जिसमें डिसीज़ हो रही है, उससे प्लांट खराब हो रहे हैं, बेकार हो जा रहे हैं। इसको, ये जो प्लांट पैथोजन है, ये क्या है, एक तरह की डिसीज़ है जो एक दूसरे से दूसरे प्लांट में फैलती है। इसे रोकने के लिए भी फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स को स्प्रे किया जा रहा है। ठीक है? और क्या है, वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपना फूड, अपने न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसे लेने के लिए दूसरे प्लांट से वो लेते हैं। वो अपना फूड खुद से नहीं ले रहे, अपना न्यूट्रिएंट्स खुद से नहीं बना रहे हैं, दूसरे प्लांट से ले रहे हैं। अगर ये जो वीड्स हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, अगर क्रॉप से न्यूट्रिएंट्स लेने लगेंगे तो क्रॉप बेकार हो जाएगी। ठीक है? इस वजह से इसमें केमिकल्स को स्प्रे किया जाता है। जैसे कुछ मेन है, ज़्यादातर यूज़ करते हैं फार्मर, DDT,
क्लोडेन एंड टोक्साफेन, ये सब केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं। किल मैनी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब फार्मर्स केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड को, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, ये जब इंसेक्टिसाइड्स सॉइल में मिक्स हो रहे हैं तो क्या होगा, जो और भी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी किल हो रहे हैं। जैसे सभी लोग जानते हैं जो सॉइल में स्नेल होते हैं वो क्या कर रहे हैं, सॉइल को और फर्टाइल कर रहे हैं, फर्टाइल करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जब इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाएगा, जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या होगा, ये भी डाई कर जाएंगे, सॉइल फर्टाइल नहीं हो पाएगी। ठीक है, और क्या हो रहा है, और भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, काफ़ी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल को फर्टाइल करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जब ये इंसेक्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एस्टिमेट सजेस्ट दैट ओनली 5% फूड वुड बी लॉस्ट इफ सच केमिकल्स आर नॉट यूज्ड। एस्टिमेट के थ्रू मतलब ये रिसर्च करके ये देखा गया है कि अगर फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का यूज़ ना करें, अगर केमिकल्स का यूज़ ना करें, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनका यूज़ ना करें तो सिर्फ 5% क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रही है। समझ में आया? मतलब जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका सिर्फ ओनली 5% ही फूड का, क्रॉप्स का डिस्ट्रॉय हो रहा है, बेकार हो रही है, और 95% क्या है, अच्छा है, ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। इस वजह से हमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ 5% का ही हो रहा है। ठीक है, और हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, सॉइल भी काफ़ी फर्टाइल नहीं हो पा रही है, फर्टिलिटी उसकी रिड्यूस होती जा रही है, सॉइल ख़राब हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी किल हो रहे हैं, और भी ऑर्गेनिजम्स किल हो रहे हैं। जो प्लांट्स हैं उसमें इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स, वो प्लांट्स में जो क्रॉप्स हैं उसे ह्यूमन बींग्स ईट कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, वो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है। एनिमल्स ईट कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए हार्मफुल है। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या है, फर्टिलाइजर्स, सॉरी केमिकल्स हैं जो प्लांट में लगे हुए इंसेक्ट्स को और जो पेस्ट है, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे DDT है, केमिकल है, ये भी क्लोडेन एंड टोक्सोफेन, ये सब टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो वीड्स को, प्लांट पैथोजेंस है, पेस्ट है, इंसेक्ट है, इन सबको किल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। समझ में आया? अब हम थर्ड सोर्स देखते हैं। सॉइल पोल्यूशन का तीसरा सोर्स क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे वेस्ट हैं जो हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे हैं, डिसीज़ पे जैसे सिरिंज यूज़ हो रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है, ये सब जो वेस्ट निकल रहे हैं इससे, या ऑपरेशन हो रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट हो रहा है किसी डिसीज़ का, इससे जो वेस्ट निकल रहे हैं वो वेस्ट क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट है। और इस वेस्ट को कहाँ थ्रो किया जाता है, लैंड में, सॉइल में। इस सॉइल क्या करेगा, जितने भी उसमें बैक्टीरियाज हैं और हार्मफुल जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिसीजेज हैं, वो क्या होगी, सॉइल में ऐड हो रही है। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, दीज आर द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, रिसर्च और प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। क्या है यह वेस्ट, जो वेस्ट डायग्नोसिस में निकल रहा है, टेस्टिंग कि किसी भी टेस्ट का लैब में टेस्ट हो रहा है, उससे जो वेस्ट निकल रहा है, वो ट्रीटमेंट, किसी डिसीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उससे वेस्ट निकल रहा है। रिसर्च और प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स
फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। एनिमल्स और ह्यूमन के बायोलॉजिकल पार्ट्स को प्रोडक्शन के लिए, दूसरा नया बनाने के लिए उसमें क्या हो रहा है, उससे भी वेस्ट जो निकल रहा है, या फिर उसमें और रिसर्च कर रहे हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ह्यूमन का और एनिमल्स के पार्ट्स को और रिसर्च कर रहे हैं, उससे भी वेस्ट निकल रहा है। और ये वेस्ट सब कहाँ जा रहा है? सॉइल में जा रहा है, सॉइल पॉल्यूट हो रही है। वेस्ट इंक्लूड सिरिंज है, लैबोरेटरी सैंपल, जो लैबोरेटरी में सैंपल है वो भी, बॉडी के पार्ट्स हैं, बहुत से हैं जिनका बॉडी पार्ट्स जो है वो खराब हो गया है, उसे हटा करके निकाल दिए। तो बॉडी पार्ट्स को है कहाँ फेंकेंगे, कहाँ थ्रो कर रहे हैं? सॉइल में थ्रो कर रहे हैं। बॉडीली फ्लूइड एंड वेस्ट, बॉडी से जो वेस्ट निकल रहा है, जो फ्लूइड निकल रहा है वेस्ट, वो सब भी सॉइल में जा रहा है। शार्प नीडल्स हैं, काफ़ी शार्प हैं, वो सब भी वो सब भी बायोमेडिकल वेस्ट है, सब वेस्ट है, और इन सबको थ्रो सॉइल में किया जा रहा है। वेस्ट इन लैंडफिल्स कैन लेड टू द कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये सॉइल है, इसमें जितना भी मेडिकल वेस्ट है ये सब थ्रो किया जा रहा है। उस वेस्ट में बहुत से बैक्टीरियाज होंगे, बहुत सी डिसीजेस है, बैक्टीरियाज है, ये सब क्या होंगे, ये सब सॉइल में मिक्स होंगे। ठीक है, अब सॉइल में मिक्स होंगे, लैंड में फिल हो जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे ग्राउंड में वाटर है, सरफेस के नीचे वाटर है, ये सब कहाँ फैल करके नीचे वाटर में पहुँच गए, वाटर में मिक्स हो गए। तो इसे जब ग्राउंड वाटर को ड्रिंक करेंगे ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स, जो भी ड्रिंक करेंगे उसको अफेक्ट कर रहा है, उससे उन्हें भी डिसीज हो जाएगी, उन्हें भी हार्मफुल है ये सब। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरियाज हैं ये लैंड में मिक्स हुए, और फिर लैंडफिल्स होने के बाद कहाँ पर, वाटर में, अंडरग्राउंड वाटर में भी मिक्स हो गए, ऐड हो गए, और जो सरफेस में भी वाटर है, जैसे ये लैंड है, यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर सरफेस में कोई वाटर है, लेक है, पॉन्ड है, रिवर है, कुछ भी है, ये वेस्ट जो सॉइल्स के बैक्टीरिया हैं ये मूव कर रहे हैं और मूव करके वाटर में गए। ऐसा भी है बारिश हुई, रेनफॉल हुई, फ्लड आया या कुछ भी हुआ, तो क्या हो गए, सब वेस्ट वाटर में चले गए, तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो वाटर में भी मिक्स हो गए, सरफेस वाटर भी बेकार हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्या है बायोमेडिकल वेस्ट? ऐसे सॉलिड वेस्ट जो ज़्यादातर हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, रिसर्च में, डिसीज़ के ट्रीटमेंट में, या बॉडी पार्ट्स है, ये सब क्या है, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट हैं। समझ में आया? अब हम बायोमेडिकल वेस्ट के ही नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समटाइम्स द टूल्स एंड डिवाइसेस डॉक्टर्स यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस आर रेडियो एक्टिव। कभी क्या होता है, जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, डायग्नोसिस के लिए ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं, ऐसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं जो क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जिससे रेडिएशंस निकल रही हैं, क्या है, ऐसे मटेरियल्स जिससे रेडिएशन निकल रही है, उसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। ठीक है, बहुत डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं डॉक्टर्स, डिवाइसेस है, टूल्स है, यूज़ कर रहे हैं। वो कैसे टूल्स है, कैसे डिवाइसेस हैं, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव डिसीज इज वन ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाय मेडिकल वेस्ट। जो भी ये जो रेडियो एक्टिव है, इससे जो रेडिएशन निकल रही है वो एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी हार्मफुल है।
रेडियो एक्टिव डिसीज़ जो है वो ऐसी डिसीज़ है जो सिर्फ किससे हो रही है, बायोमेडिकल वेस्ट से हो रही है। रेडियो एक्टिव डिसीज़ सिर्फ किससे हो रही है, बायोमेडिकल वेस्ट से ही हो रही है। अदर डिसीजेज इंक्लूड एड्स, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी एंड सार्स। बहुत सी ऐसी बीमारी हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट से हो रही हैं, जैसे एड्स है, कॉलरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस बी एंड सार्स SARS। ये सब कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जो मेडिकल वेस्ट की वजह से हो रही हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की वजह से हो रही हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, उनसे जो रेडिएशन निकल रही है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। ये रेडिएशंस क्या कर रही हैं, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे रही हैं, किल कर रही हैं, और भी नई डिसीजेस बन रही हैं, डिसीजेस हो रही है। कैसे हो रहा है ये, जब सॉइल में वेस्ट को थ्रो किया गया, वेस्ट को जब थ्रो किया गया तो क्या हो गया, वाटर में मिक्स होगा, वाटर में मिक्स होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, ये सब क्या करेंगे, ड्रिंक करेंगे, और उससे जितनी भी वेस्ट है उसमें जो डिसीजेस हैं, बैक्टीरियाज है, वो क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इंटर हुई, उन्हें भी डिसीज़ हो गई। एनिमल्स ने ड्रिंक किया, उन्हें भी डिसीज़ हो गई। ठीक है, कैसे डिसीजेज हो रही है, जैसे एड्स, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी एंड सार्स। ये सब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट की वजह से हो रही है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन क्या है। नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन क्या है, स्ट्रेसफुल साउंड दैट इज कैपेबल ऑफ डैमेजिंग द ईयर्स। ऐसी साउंड जो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो, काफ़ी ज़्यादा लाउड हो, उससे क्या है, ऐसी साउंड जो है क्या कर रही है, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ईयर्स को डैमेज कर रही हैं। ऐसे ही पोल्यूशन को क्या कहते हैं, नॉइज पोल्यूशन। क्या हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो लाउड साउंड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ईयर को डैमेज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स, उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से ये क्या हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया। क्या है नॉइज पोल्यूशन, स्ट्रेसफुल साउंड्स, ऐसी साउंड जो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो, काफ़ी ज़्यादा लाउड हो, उससे क्या है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, वो कैपेबल है ईयर्स को डैमेज करने के लिए। क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा लाउड हुआ साउंड, उससे होगा कि जो ईयर्स हैं वो डैमेज कर रहे हैं, डेफनेस की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत से लोग हैं डेफनेस की प्रॉब्लम हो गई, उन्हें डेफ हो गए हैं। ठीक है, ट्रैफिक नॉइज इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में ट्रैफिक का नॉइज है। अर्बन एरियाज में बहुत से ज़्यादा व्हीकल्स है, व्हीकल्स में हॉर्न यूज़ हो रहा है, हॉर्न की साउंड बहुत ही लाउड होती है, और ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है, ये भी एक नॉइज पोल्यूशन है। फास्ट रनिंग ट्रेन जब रन कर रही है, काफ़ी तेज़ी से रन कर रही है, उसके पहले तो उसके रन करने की आवाज़ है, वो भी काफ़ी लाउड है, और जो ट्रेन का हॉर्न है उसके भी काफ़ी ज़्यादा लाउड नॉइस है। ठीक है, तीसरा है टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स जब टेक ऑफ कर रही हैं या फिर जब लैंड कर रही हैं, उससे भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा तेज़, बहुत ही ज़्यादा लाउड नॉइस निकल रही है। ठीक है, और ये सब किसे अफेक्ट कर रहे हैं, जो जब एयरप्लेन टेक ऑफ कर रही है, लैंड कर रही है, तो वहाँ पर जो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके ईयर्स क्या होंगे, स्लोली डैमेज होने लगेंगे, क्योंकि जो एयरप्लेन्स की जो नॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा लाउड है। इन रूरल एरियाज फार्म मशीन्स, अर्बन एरियाज में तो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का नॉइस है, रूरल एरियाज में क्या है, फार्म मशीन, मतलब ऐसी मशीन्स जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही हैं,
फार्मर यूज़ कर रहे हैं मशीन्स फार्मिंग के लिए, क्या है उनका भी जो नॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का यूज़ कर रहे हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा लाउड नॉइस निकल रही है। और क्या है फायर क्रैकर्स यूज़ कर रहे हैं, उससे भी नॉइस निकल रही है। फेस्टिवल में यूज़ कर रहे हैं फायर क्रैकर्स को, वेडिंग कोई ओकेजन है उसमें भी, बर्थडे है, क्या कर रहे हैं फायर क्रैकर्स का यूज़ कर रहे हैं, लाउड स्पीकर्स का यूज़ कर रहे हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। इंजन्स ऑफ शिप, सी पोर्ट में देखें तो जो शिप्स हैं उनके इंजन की भी जो नॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, उससे भी नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। नॉइस पॉल्यूशन क्या है? स्ट्रेसफुल साउंड है जो ईयर्स को डैमेज कर रही है, जैसे ट्रैफिक नॉइस इन अर्बन एरियाज में ट्रैफिक का नॉइस है। फास्ट रनिंग ट्रेन, जब ट्रेन रन कर रही है, काफ़ी तेज़ी से रन कर रही है, उससे जो लाउड जो नॉइस निकल रही है वो भी क्या है? नॉइस पॉल्यूशन है। टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ एयरप्लेन्स, जब एयरप्लेन्स टेक ऑफ कर रही है या फिर जब लैंड कर रही है उसमें से भी लाउड नॉइस निकल रही है। इन रूरल एरियाज फार्म मशीन्स, रूरल एरियाज में फार्म मशीन्स हैं जो फार्मिंग में मशीन्स यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स यूज़ कर रहे हैं, उससे भी लाउड नॉइस निकल रही है। लाउड स्पीकर है, उससे भी काफ़ी तेज नॉइस है, इससे भी नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। और क्या है इंजन्स ऑफ शिप्स के जो इंजन है वो भी क्या है? काफ़ी तेज लाउड नॉइस है। उनकी भी जो शिप्स पे काम कर रहे हैं, जो सी पोर्ट में काम कर रहे हैं, ऐसे जो वर्कर्स हैं उनके भी क्या है? ईयर्स स्लोली डैमेज हो रहे हैं। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे क्या होंगे? उनके ईयर्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिप्स के जो इंजन है वो काफ़ी लाउड नॉइस करता है। ये नॉइस पॉल्यूशन समझ में आया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पॉल्यूशन देखते हैं, रेडिएशन पॉल्यूशन क्या है? ऐसे पॉल्यूशन जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से हो रहे हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट से हो रहे हैं, ऐसे पॉल्यूशन को क्या कहते हैं? रेडिएशन पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या हैं? ऐसे मटेरियल्स जिनसे रेडिएशंस निकल रही हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जिससे क्या हो रही है? रेडिएशंस निकल रही है, रेज निकल रही है, हार्मफुल रेज निकल रही हैं, इसी को क्या कहते हैं? रेडिएशन पॉल्यूशन। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उनका जो वेस्ट है वो सब क्या है? पॉल्यूटेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स हैं, इसी को क्या कहते हैं? रेडिएशन पॉल्यूशन। ये समझ में आया? क्या है? पॉल्यूशन कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल। जो पॉल्यूशन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की वजह से हो रहे हैं, ऐसे पॉल्यूशन को रेडिएशन पॉल्यूशन कहते हैं। किसे कहते हैं रेडिएशन पॉल्यूशन? ऐसा पॉल्यूशन है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की वजह से हो रहा है, ऐसे पॉल्यूशन को रेडिएशन पॉल्यूशन कहते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इज जनरेटेड मेनली बाय न्यूक्लियर रिएक्टर। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर जनरेट हो रहे हैं? जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर हो रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर न्यूक्लियर्स का, वहाँ पर क्या होगा? रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। ज़्यादातर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं? जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर हो रहा है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर, उससे पावर जनरेट हो रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्या हो रहा है? उससे एनर्जी जनरेट हो रही है, पावर जनरेट हो रही है। इट इज़ वेरी डेंजरस एंड कैन बी डेडली टू द पीपल एंड एनवायरनमेंट। ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, जो पॉल्यूशन है, रेडिएशन पॉल्यूशन, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जिससे
ह्यूमन को जिससे ह्यूमन क्या कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं। इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि ह्यूमन क्या हो रहा है, उससे डाई कर रहे हैं। और क्या है, एनवायरनमेंट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्या है ये, हार्मफुल रेडिएशंस है। ह्यूमन भी डाई कर रहे हैं, ह्यूमन में भी अफेक्ट कर रहा है, पूरे एनवायरनमेंट में भी अफेक्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। These pollutants remain active for thousands of years. ऐसे मटेरियल्स हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के तक एक्टिव रहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक इसकी जो रेडिएशंस हैं वो निकलती रहती हैं, ठीक है, और ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। People who work at such places remain exposed to the radiation which can damage the human body. जो वर्कर्स हैं, जो पीपल हैं, उस जगह पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रेगुलरली उन रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, उससे क्या होगा, जो ह्यूमन की बॉडी है वो कम्प्लीटली डैमेज हो रही है, पूरी तरह डैमेज हो जाती है। जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर हो रहा है, उनके रेडिएशन रेगुलरली उनके कांटेक्ट में आ रही है, ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आ रही है। इससे क्या हो रहा है, ह्यूमन बॉडी, पूरा बॉडी पार्ट डैमेज हो रहे हैं। क्या है रेडिएशन पोल्यूशन? पोल्यूशन कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। ऐसे पोल्यूशन जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की वजह से हो रहे हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इज जनरेटेड मेनली बाय न्यूक्लियर रिएक्टर। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से। इट इज़ वेरी डेंजरस एंड कैन बी डेडली टू द पीपल एंड एनवायरनमेंट। ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। उससे ह्यूमन भी डाई कर रहे हैं और एनवायरनमेंट पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। These pollutants remain active for thousands of years. Radioactive materials thousands of years तक एक्टिव रहते हैं, thousands of years तक उनकी जो रेडिएशंस है वो निकल रही हैं। People who work at such places remain exposed to the radiation which can damage the human body. ऐसे people जो वर्कर्स हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी बॉडी उन रेडिएशन के कांटेक्ट में रेगुलरली आ रही है। उससे क्या होगा, ह्यूमन की जो बॉडी है, जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, पूरी बॉडी डैमेज हो रही है, ठीक। ये समझ में आया रेडिएशन पॉल्यूशन क्या है। अब हम रेडिएशन पॉल्यूशन के सोर्सेज देखते हैं। पहला सोर्स क्या है, न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर मतलब जो न्यूक्लियर प्लांट्स में पावर जनरेट हो रही है, पावर जनरेट करने के लिए एनर्जी जनरेट कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ये सब क्या है, इन सब से क्या रेडिएशंस निकल रही हैं, इससे रेडिएशन पॉल्यूशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर हो रहा है, इसमें जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं वो कैसे मटेरियल्स हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं। समझ में आया? क्या है न्यूक्लियर पावर? न्यूक्लियर प्लांट्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर एज अ सोर्स ऑफ पावर। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे, क्योंकि क्या है, सोर्स ऑफ पावर है, इससे पावर जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है। इस वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। दे यूज़ यूरेनियम एज रॉ मटेरियल। जो पावर प्लांट्स में जो रॉ मटेरियल्स है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, यूरेनियम। ज़्यादातर जो मटेरियल रॉ मटेरियल में यूरेनियम यूज़ हो रहा है। माइनिंग ऑफ यूरेनियम एंड अदर रेडियोएक्टिव मटेरियल्स रिलीज रेडॉन गैस, अ वेरी हार्मफुल गैस। रेडॉन गैस क्या है, यूरेनियम रॉ मटेरियल है, इसे कहीं से माइनिंग किया जा रहा है। जब इसकी माइनिंग कर रहे हैं, मतलब खुदाई कर रहे हैं, इसको जहाँ से निकाला जा रहा है, जब यूरेनियम की माइनिंग करेंगे, जब खुदाई करेंगे, उसको निकाला जा रहा है, उसको यूरेनियम को, उससे रेडॉन गैस निकल रही है। और
और भी बहुत से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, उन्हें जब माइनिंग कर रहे हैं उससे भी रेडॉन गैस निकल रहे हैं, और रेडॉन गैस बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है। कैसी गैस है? बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है। कौन सी? रेडॉन गैस। ये कब निकल रही है? जब यूरेनियम का या फिर और भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का माइनिंग कर रहे हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, रेडॉन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ओवर 20,000 डेथ्स एनुअली इन यूएस। यूनाइटेड स्टेट में 20,000 डेथ्स, हर साल 20,000 डेथ्स हो रही हैं यूनाइटेड स्टेट में। किसकी वजह से? रेडॉन गैस की वजह से। ऐसा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने बताया है। क्या बताया है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने ये बताया है कि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में 20,000 डेथ्स जो है वो रेडॉन गैस की वजह से हो रही है। रेडॉन गैस जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है। इट ऑल्सो कॉजेज लंग कैंसर आफ्टर सिगरेट स्मोकिंग। रेडॉन गैस से लंग कैंसर भी हो रहा है। लंग कैंसर किससे हो रहा है? सिगरेट स्मोकिंग से भी हो रहा है, और उसके बाद सिगरेट स्मोकिंग के बाद लंग कैंसर रेडॉन गैस से हो रहा है। ठीक है। क्या है? न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर प्लांट्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर एज अ सोर्स ऑफ पावर। न्यूक्लियर प्लांट्स इंक्रीज कर रहे हैं, उससे जो रेडिएशन है, न्यूक्लियर पावर जनरेट हो रही है, उससे जो रेडिएशन निकल रही है, जिससे वेस्ट निकल रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। वेस्ट भी ज़्यादा निकल रहे हैं, रेडिएशन पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है। दे यूज यूरेनियम एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या यूज़ कर रहे हैं? यूरेनियम। ज़्यादातर रॉ मटेरियल में यूरेनियम को यूज़ कर रहे हैं। माइनिंग ऑफ यूरेनियम एंड अदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। जब यूरेनियम की माइनिंग कर रहे हैं या फिर और भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की माइनिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, जिनकी प्रोसेस है माइनिंग करने की, उससे क्या है? काफ़ी ज़्यादा रेडॉन गैस निकल रही है, और रेडॉन गैस बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है, वेरी हार्मफुल गैस। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि यूएस में जितनी भी डेथ हो रही है उनका 20,000 डेथ्स रेडॉन गैस की वजह से हो रही है। रेडॉन गैस की वजह से लंग कैंसर भी हो रहा है। सिगरेट स्मोकिंग के बाद किससे हो रहा है? रेडॉन गैस की वजह से लंग कैंसर भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है। यहाँ तक समझ में आया? आप इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। क्या है? वेस्ट इज अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन बिकॉज दिस वेस्ट रिमेन्स एक्टिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वेस्ट जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है पॉल्यूशन का, रेडिएशन पॉल्यूशन का, क्योंकि ये जो मटेरियल्स है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक एक्टिव रहते हैं। इस वजह से जो बिगेस्ट सोर्स है पॉल्यूशन का, रेडिएशन पॉल्यूशन का, वो कौन सा है? रेडियो एक्टिव वेस्ट है। क्यों है? क्योंकि जो वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक एक्टिव रहते हैं। इट हैज़ टू बी डम्प्ड एट सच प्लेस वेयर इट कैन नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट। जो वेस्ट निकल रहा है उसको कहाँ पर डंप करते हैं, कहाँ पर थ्रो करते हैं? जहाँ पर, ऐसी जगह पर, ऐसे प्लेस में थ्रो करते हैं जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, या फिर वहाँ पर थ्रो कर रहे हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट का बहुत ही कम डैमेज हो, इन्वायरमेंट जो है बहुत ही कम डैमेज हो, वहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट को डंप किया जा रहा है। Scientists over the world discussed for safe disposal of nuclear waste। पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं, जितने भी पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको सेफली
डिस्पोज कैसे किया जाए, उसे न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज कैसे किया जाए जिससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो और जो लिविंग बींग्स हैं उन्हें भी नुकसान ना हो, डैमेज ना हो। ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स लाइक एटॉमिक बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स हैं जैसे एटॉमिक बॉम्ब है। न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है, एटॉमिक बॉम्ब्स क्या है, एक न्यूक्लियर वेपन है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा रेडिएशंस निकल रही, रेडियो एक्टिव है। ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब, जब ये बॉम्ब एक्सप्लोज होता है, इससे क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, जब ये एटॉमिक बॉम्ब क्या हुआ, एक्सप्लोज हुआ, इससे बहुत ही ज़्यादा क्या निकलता है, धुआं निकलता है, स्मोक निकल रहा है। ये स्मोक जा करके एयर में एक क्लाउड की तरह, एक मशरूम के फॉर्म में क्लाउड बना रहा है। इसे क्या कहते हैं, मशरूम क्लाउड, मशरूम क्लाउड। एटॉमिक बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन हो रहा है उससे कैसा क्लाउड बन रहा है, मशरूम क्लाउड। क्यों, क्योंकि जब इसका एक्सप्लोजन हो रहा है तो काफ़ी तेज एक्सप्लोजिव हो रहा है, इससे बहुत ही ज़्यादा धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मोक निकल रहा है। इस वजह से कैसा बन रहा है, एक क्लाउड के फॉर्म में बन रहा है। और किस फॉर्म में है, मशरूम के फॉर्म में, काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इसे मशरूम क्लाउड कह रहे हैं। कैसा क्लाउड बन रहा है, मशरूम क्लाउड। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक एक्टिव रहते हैं। क्या है, इसे ऐसी जगह पर डंप किया जाता है जहाँ पर, जिससे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँच रहा, वहाँ पर रेडियो एक्टिव वेस्ट को डंप किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। साइंटिस्ट ओवर द वर्ल्ड डिस्कस्ड फॉर सेफ डिस्पोजल, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उन्हें सेफली डिस्पोज कर दिया जाए जिससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो और ह्यूमन बींग्स को भी कोई भी चीज़ डैमेज ना हो। न्यूक्लियर वेपन्स जैसे एटॉमिक बॉम्ब्स, ये समझ में आया। हम नेक्स्ट सोर्स देखते हैं रेडिएशन पॉल्यूशन का। दूसरा सोर्स क्या है, एक्सरेज। सभी लोग हॉस्पिटल्स में ही सुने होंगे एक्सरे हो रहा है। ठीक है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल एंड कैन easily kill living cells if dosed in high quantities। जो एक्सरेज है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। जो एक्सरेज हैं, जो रेज निकल रही हैं एक्सरेज, ये क्या है, कैसी रेज है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रेज है। और ये रेज लिविंग सेल्स को काफ़ी जल्दी किल कर दे रहे हैं, बहुत ही ईजिली किल कर दे रहे हैं। इफ़ हाईली डोज, मतलब अगर हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, ये रेज अगर काफ़ी देर तक, जैसे ये हैंड है और इसमें हम एक्स रेज को काफ़ी देर तक इसमें रेज पड़ रही है, क्या होगा, इतने की जो जहाँ जहाँ पर रेज जाएंगी वहाँ की जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो सब क्या हो जाएंगी, किल हो जाएंगी। सबको क्या कर देगा, ये रेज किल कर देगा, डैमेज कर देगा। नेक्स्ट है, हाई डोजेस कैन रिजल्ट इन DNA abnormalities that may lead to cancer and birth defects। अब क्या है, हाई डोज, जब एक्स रेज का हाई डोज हो जाएगा तब क्या होगा, DNA abnormalities, मतलब DNA में प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे कैंसर होगा। जो DNA है हमारी बॉडी में वो भी नॉर्मल नहीं होंगी, उससे क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। और क्या हो रहा है, बर्थ डिफेक्ट्स भी, जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बेबी हैं इन लेबर, क्या हो रहा है, जब उसमें एक्सरेज पड़ेंगी तो वो भी डिफेक्ट कर रहे हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है, वो भी डैमेज हो रहे हैं, किल हो रहे हैं, डाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है, नाउअडेज सेफर लो एनर्जी एक्सरेज आर बीइंग यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, डेंटिस्ट एंड लैबोरेटरी टू प्रिवेंट हार्मफुल रेडिएशन। नाउअडेज अब क्या हो रहा है, जो हॉस्पिटल्स में या फिर डेंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं एक्सरेज,
लैबोरेटरी में यूज़ हो रहे हैं एक्सरेज जो यूज़ हो रहे हैं वो क्या है, काफ़ी लो एनर्जी में यूज़ हो रहे हैं। कैसे यूज़ हो रहे हैं, लो एनर्जी की एक्सरेज यूज़ हो रही हैं, इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि जिससे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन ना हो और उससे हार्मफुल इफेक्ट ना हो। क्या है, डेंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में एक्सरेज लो एनर्जी के। अब जो है वो लो एनर्जी के एक्सरेज यूज़ हो रहे हैं कहाँ कहाँ पर, हॉस्पिटल्स में, डेंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं, लैबोरेटरी में यूज़ हो रहा है। क्यों, टू प्रिवेंट हार्मफुल रेडिएशंस, हार्मफुल रेडिएशन से बचने के लिए लो एनर्जी की एक्सरेज यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एक्सरेज क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रेज है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल एंड कैन ईजिली किल लिविंग सेल्स। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रेज है और लिविंग सेल्स को बहुत ही ईजिली किल कर दे रहे हैं अगर इसे हाई डोज में लिया जा रहा है। हाई डोज में जब एक्सरेज लिया जा रहा है तो इससे क्या हो रही है, डीएनए एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं जिससे कैंसर हो रहा है। और क्या हो रहा है, बर्थ डिफेक्ट्स, बर्थ हो रहा है जिस भी बेबी का, वो क्या हो रहा है, डिफेक्ट कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं। और क्या है, नाउअडेज अब क्या लो एनर्जी के एक्सरेज यूज़ होने लगे हैं जिससे हार्मफुल रेडिएशन से बचा जा सके। कहाँ कहाँ पर, हॉस्पिटल्स में, डेंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं, लैबोरेटरी में यूज़ हो रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया। ये यहाँ पर हमारा चैप्टर 50 पॉल्यूशन एंड इट्स सोर्सेस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 पॉल्यूशन के इफेक्ट्स के बारे में, उससे क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।